हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। बिना समय गवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू नंबर्स हुज सम इज 27। ठीक है, सबसे पहले एक ही वेरिएबल लेना है। सो लेट अस अज्यूम the two numbers, दो नंबर्स जिनका सम दे रखा है आपको 27। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम द टू नंबर्स आर, सो फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड वन इज 27 माइनस x। ठीक है, दोनों नंबर्स का सम है 27। क्लियर है? ठीक है, सो एक नंबर x है और दूसरा क्या है 27 माइनस x। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है x एंड 27 माइनस x, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू 182। दैट इज गिवन इन आवर बुक। क्लियर? सो मल्टीप्लाई दिस, x का इंटू करेंगे अंदर, सो इट बिकम्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। लेकिन हमें पता है कि x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों को उधर ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको जब हम फ्लिप करके लिखेंगे इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 राइट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स, 182 के इधर कर लेते हैं फैक्टर्स। सो 182 को फैक्टराइज करेंगे इट बिकम्स 91। 91 किसकी टेबल में आता है, या तो 7 से डिवाइड होता है या फिर 13 से डिवाइड होता है। राइट, 7 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 13। दोनों ही प्राइम है तो अपनी ही टेबल से कटेंगे। अब हमारे पास ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 182 का। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्रोडक्ट करें तो 182 आए और उन दोनों को ऐड करें तो क्या है 27 आए। ठीक है, मुझे तो बनते हुए दिख रहे हैं 14 एंड 13। ठीक है, इनको प्लेस करेंगे यहाँ पे। सो 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से प्लेस किया मैंने। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है भाई, तो x निकाल लिया, इधर रह गया x माइनस 13। अब x का जो टर्म है वो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे टर्म पॉजिटिव है, हमें आगे जाके इसको कॉमन भी लेना है तो हमें माइनस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस लेने के लिए आपको यहाँ क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है, मुझे माइनस का 14 कॉमन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही हम माइनस 14 कॉमन लेंगे यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब नाउ आगे स्टेप क्या करेंगे, x माइनस 13 इधर भी है और x माइनस 13 दोनों में है, दोनों में से x माइनस 13 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, सो x माइनस 13 इधर क्या रह गया x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। सो x माइनस 13 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। ठीक है, दूसरे फैक्टर के लिए x माइनस 14 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज दिख रहे हैं और दोनों ही वैल्यू कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। का एक नंबर 13 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 14 होगा। ठीक है, अगर आपका एक नंबर 14 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 13 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, सो द नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। नाउ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।